हेलो दोस्तों, अरोरा सीरियल में आप सभी का स्वागत है। क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी प्रश्नावली 4.2 का हम आज सवाल देखेंगे। तो इसमें सवाल ये कह रहा है कि बिना प्रसार किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके निम्न प्रश्नों को सिद्ध कीजिए। तो पहला सवाल है बराबर जीरो लाना है। तो पहला सवाल है कि सारणिक x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी बराबर जीरो लाना है। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। LHS ये है और RHS ये है। तो LHS बराबर सारणिक x प्लस ए वाई प्लस बी जेड प्लस सी सारणिक हमें बराबर जीरो लाना है। तो हम इसका प्रसार नहीं करेंगे, अब की बार इसका हम प्रसार नहीं करेंगे। अब की बार हम सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करेंगे। सारणिकों का गुणधर्म ये कहता है कि जब कोई सारणिक में कोई अवयव पंक्ति अथवा स्तंभ में योग के रूप में हो तो वो अलग अलग योग के रूप में, मतलब ये अलग अलग हो जाएगा, अलग अलग योग के रूप में हो जाता है। तो सारणिकों का गुणधर्म लगाएंगे हम इसमें। बराबर सारणिक x वाई जेड सारणिक बंद प्लस, हम इसको प्लस कर लेंगे, यानी कि सारणिक का गुणधर्म यह कहता है कि जब किसी सारणिक में स्तंभ अथवा पंक्ति में कोई अवयव योग के रूप में हो तो वो अलग अलग योग के रूप में हो जाता है। तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। प्लस सारणिक x ए वाई बी जेड सी ठीक है। अब सारणिक का गुणधर्म दूसरा लगाएंगे। बराबर, तो सारणिक का दूसरा गुणधर्म यह कहता है कि जब किसी सारणिक में पंक्ति अथवा कॉलम में, यानी कि पंक्ति अथवा स्तंभ में के दो अवयव समान हो, यानी कि दो अवयव पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयव समान हो, यानी कि जैसे XYZ और XYZ इसमें दो समान है, इसमें भी ABC समान है। तो सारणिक का दूसरा गुणधर्म यह कहता है कि जब किसी पंक्ति में दो अवयव समान हो तो उस सारणिक का मान जीरो हो जाता है। तो इसका मान जीरो हो जाएगा। जीरो प्लस जीरो बराबर जीरो बराबर जीरो बराबर RHS। तो हमारा LHS बराबर RHS आ गया। तो LHS बराबर RHS ये हमारा सिद्ध हो गया। पहला प्रश्न हमारा सिद्ध हो गया। अब हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि सारणिक A माइनस बी माइनस सी माइनस ए और B माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए और A माइनस बी माइनस सी बराबर जीरो लाना है। इसको भी हमें बराबर जीरो की लाना है। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे। LHS बराबर सारणिक A माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी। ठीक है। तो हम इसमें ये करेंगे कि हम ये कॉलम है और ये पंक्ति, मानी ये स्तंभ है, ये पंक्ति है। ठीक है। तो हम कॉलम में C1 में चेंज करेंगे और C1 प्लस C2 प्लस C3 करेंगे, यानी कि C1 C2 C3 को आपस में जोड़ करके C1 में चेंज करेंगे। ठीक है। इसको आपस में जोड़ लेंगे। तो A माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। ठीक है। तो ऐसे ही B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। तो B माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी और C माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस
बी माइनस सी, ठीक है। उसके बाद बी माइनस सी लिखेंगे, तो बी माइनस सी, ए सी माइनस ए, सी माइनस ए माइनस बी, और सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ये हो जाएगा। अब आगे लिखेंगे, दिख रहा है ना। तो देखो इधर देखो, हो जाएगा ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो ए प्लस में है और इधर ए माइनस में है, तो ये कट जाएगा, ठीक। और इधर बी माइनस में है, इधर बी प्लस में है, कट जाएगा। इधर सी माइनस में, इधर सी प्लस में है, कट जाएगा, ठीक। और इसका मान 0 हो जाएगा, बराबर बराबर सारणिक, ये सब कट गया ना, तो इसका मान 0 हो गया, 0, ठीक। उसके बाद बी प्लस में है, इधर बी माइनस में है, कट गया। इधर सी माइनस में है, इधर सी प्लस में है, कट गया। इधर ए माइनस में है और ए प्लस में है, कट गया, ठीक है। इसका मान 0 हो गया, 0। और सी प्लस में है और सी माइनस में है, कट गया। ए माइनस में है और ए प्लस में है, प्लस माइनस कट गया। उसके बाद बी माइनस में है और बी प्लस में है, कट गया, ठीक है, 0 आ गया इसका भी मान। और हमारा बच्चा बी माइनस सी और सी माइनस ए और ए माइनस बी और सी माइनस ए। दूसरे में बचा सी माइनस ए और ए माइनस बी और बी माइनस सी, ठीक है, बराबर। तो हम फिर सारणिकों का गुणधर्म लगाएंगे। तो इसमें सारणिकों के गुणधर्मों में ये कहता है कि सारणिकों का दूसरा गुणधर्म यह कहता है कि जब किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में अवयव के मान शून्य हो, यानी कि सभी अवयव के मान शून्य हो, पंक्ति अथवा स्तंभ में सभी अवयव के मान शून्य हो, तो उस सारणिक का मान 0 होता है, यानी कि इसका मान अब 0 हो जाएगा, बराबर 0। और आगे हमारा बराबर RHS, तो LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया। अब हम तीसरा सवाल देखेंगे। तीसरे सवाल में है सारणिक 2 7 65 3 8 75 5 9 86। तो सबसे पहले हम LHS लेंगे, LHS हो गया, बराबर सारणिक 2 7 65 3 8 75 5 9 86, ठीक, 86 हो गया। हम इसमें ये करेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या गुणा हो रहा है, क्या कट रहा है, क्या माइनस हो रहा है, ठीक है। तो C1 ये है, C2 ये, C3 है। तो हम देखेंगे कि ये 65 है, ये 7 है, तो हम C3 में चेंज करेंगे और C2 को घटा देंगे। C3 ये है, C2 ये है, C3 में चेंज करेंगे और C2 में 9 से गुणा करके घटा देंगे, यानी कि देखिए C3 चेंज इंटू C3 माइनस 9 गुणे C2। अगर C2 में 9 से गुणा करेंगे, देखिए C2 में 9 से गुणा करेंगे, 9 7 63, 65 माइनस 63 बराबर 2 ना, हाँ 2। तो क्या बोलते हैं, सारणिक 2 C3 माइनस 9 इंटू C2। तो C2 में जब गुणा करेंगे 9 से, तो C2 ये है 9 7 63, तो हो जाएगा 63 2 7 C3 में चेंज करेंगे, तो इसमें बचेगा 9 7 63 65 माइनस 63 बराबर 2 बचा उसमें। उसके बाद अब ये देखेंगे तीसरा 3 और 8 C3 में चेंज करेंगे 9 गुणे C2 करके, ठीक है। 9 C2 8 है और गुणे 9
नॉट 72, 75 माइनस 72 बराबर 3, 3 आ गया। उसके बाद 5 और 9, 5 9 और C2 गुणे 9, यानी कि 9 गुणे 9, 9 9 81, 86 माइनस 9 बराबर 5, 5 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि इसमें यानी कि ये पंक्ति स्तंभ में दो अवयव समान है, यानी कि 2 2 3 3 5 5, दो अवयव समान है ना, तो इसका मान 0 हो जाएगा। सारणिकों का गुणधर्म कहता है कि जब किसी सारणिक में पंक्ति अथवा स्तंभ में दो अवयवों के मान समान हो तो उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो इसमें दो अवयवों के मान समान है, ये और ये, यानी कि दो पंक्तियों का मान समान है, वो दो स्तंभों का मान समान है, तो इसका मान 0 हो जाएगा, बराबर 0 हो गया। तो बराबर RHS, बराबर 0 हो गया, तो बराबर RHS, LHS बराबर RHS, सिद्ध हो गया हमारा।